हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। 9th क्लास में कोशिका यानी सेल, ऊतक यानी टिश्यू और विविधता यानी डाइवर्सिटी इत्यादि के बारे में पढ़ना है। तो कोशिका जीवधारियों के शरीर का मौलिक इकाई है और कोशिका जो है का अध्ययन करने से पहले हम लोग जानेंगे कि जीवधारियों के शरीर में या जीवधारियों में कितने प्रकार के संगठन पाए जाते हैं। जीवधारियों के विभिन्न संगठन के स्तरों के बारे में हम लोग जानेंगे। डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन लिविंग बींग्स या लिविंग वर्ल्ड। तो जो जीवधारियों का संगठन है, संगठन हम लोग क्यों जानना चाह रहे हैं? क्योंकि जीवधारी तरह तरह के होते हैं, चाहे वो पौधे हों, जंतु हों, सूक्ष्मजीव हों। कुछ कोशिकाओं से बने होते हैं, कुछ का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन ऊतक का निर्माण अभी उनके शरीर में नहीं हुआ है। कुछ के शरीर में बहुकोशिकीय जीवधारी हैं, उसमें ऊतक का निर्माण हुआ। कुछ जीवधारियों के शरीर में ऊतक मिलकर अंग बना दिया, यानी उनके शरीर में अंग पाया जाता है। कुछ जीवधारियों के शरीर में अंग तंत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग संगठन है जीवधारियों के शरीर का या जीवधारियों का। इसीलिए विभिन्न स्तरों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जो संगठन के विभिन्न स्तर हैं, उन्हें हम लोग दो समूहों में पहले बांटते हैं। अजैविक संगठन और जैविक संगठन, या संगठन का अजैविक स्तर और संगठन का जैविक स्तर। तो जैविक स्तर जो है वो भी पुनः दो भाग में बटा हुआ है। लोअर लेवल, हायर लेवल, यानी निम्न जैविक स्तर और उच्च जैविक स्तर, दो भागों में से बांटा गया है। तो पहले शुरुआत करते हैं जीवधारियों के अजैविक स्तर से, नॉन लिविंग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नॉन लिविंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये जीवित नहीं है, ये संगठन के स्तर है लेकिन ये जीवित नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जीवधारी जो है उसका शरीर कोशिका से बना होता है और कोशिका विभिन्न प्रकार के अणुओं से बने होते हैं। तो कोशिका तो जीवित है, लेकिन विभिन्न प्रकार के जो अणु कोशिका को बनाते हैं वो जीवित नहीं है। अब अणु विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से, एक प्रकार के या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, और कोई भी परमाणु 3 सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है संगठन का या अजैविक जो है स्तर का सबसे निम्न जो है स्तर है अजैविक संगठन का। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलकर परमाणु यानी एटम बनाते हैं, ये भी अजैविक है। विभिन्न प्रकार के परमाणु जो है मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, ये भी अजैविक है। तो अजैविक स्तर जो है संगठन का, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु और अणु तक सीमित। अब जैविक स्तर में चलेंगे। जैविक स्तर को हम लोग देखें कि दो भाग में हम लोग बांट चुके हैं, निम्न स्तर और उच्च स्तर। जो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, निम्न स्तर संगठन का, उच्च स्तर संगठन का, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का जो निम्न स्तर है वो प्रारंभ होता है कोशिका से। तो विभिन्न प्रकार के अणु, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, वाटर यानी अकार्बनिक और कार्बनिक जो है पदार्थ आपस में मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं, और कोशिका से ही जीवन जो है प्रारंभ होता है। यानी जीवधारियों के शरीर का सबसे छोटा जीवित इकाई कोशिका होता है। कोशिका क्या है? किसी भी जीवधारी के शरीर के संरचनात्मक
एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो कोशिका जीवधारियों के जैविक स्तरों में सबसे नीचे आता है। जैविक स्तरों में बायोटिक जो लेवल्स हैं उसमें सबसे नीचे आता है कोशिका। अब कोशिका, विभिन्न प्रकार के कोशिका मिलकर, समान या असमान प्रकार के कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। तो उत्तक क्या है? उत्तक जो है कोशिका से ऊपर का स्तर है। ठीक है, तो जो जीवधारियों के का जो जैविक स्तर में निम्न स्तर है उसमें कोशिका से ऊपर उत्तक को रखा गया है। अब जानेंगे उत्तक क्या है। तो उत्तक अभी बताया कि समान या असमान कोशिकाओं का वैसा समूह जो एक साथ मिलकर एक विशेष कार्य करता हो उसे उत्तक कहते हैं। बहुत सारे जीवधारियों का शरीर सिर्फ उत्तक से ही बना होता है, उनमें अंग या अंग तंत्र नहीं पाया जाता है, तो उनका शरीर कहलाएगा उत्तक स्तर का है, टिश्यू लेवल का है। अब विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं। अंग क्या है? तो अंग विभिन्न प्रकार के उत्तकों का समूह है जो एक विशेष कार्य करता है। बहुत सारे जीवधारियों में अंग पाया जाता है लेकिन उनमें अंग तंत्र का निर्माण अभी नहीं हुआ। तो टिश्यू यानी उत्तक के बाद का ऊपर का स्तर जो है वो अंग स्तर, ऑर्गेन स्तर होगा। विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र इत्यादि। पौधों में जड़ तंत्र, धड़ तंत्र इत्यादि। तो एक से अधिक प्रकार के अंग जो है मिलकर अगर एक विशेष कार्य करते हो तो अंगों के ऐसे ही समूह को हम लोग अंग तंत्र कहते हैं। अंग तंत्र क्या है? अंगों का वैसा समूह जो एक साथ मिलकर एक विशेष कार्य करता हो उसे अंग तंत्र कहते हैं। इंग्लिश में ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर अंग तंत्र बनाए और अंग तंत्र जो है अंग के ऊपर का स्तर हो गया। अब पौधों में हम लोग जाने कि अंग तंत्र दो ही प्रकार के होते हैं, जड़ तंत्र और धड़ तंत्र। लेकिन उच्च वर्गीय जीवधारियों में और मनुष्य में ये अंग तंत्र कई प्रकार के होते हैं। मनुष्यों में 11 प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं। इसका चर्चा हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। तो ये विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र मिलकर शरीर यानी जीवधारी का निर्माण करते हैं। तो जो उच्च वर्गीय अधिक विकसित जीवधारी हैं उनका शरीर एक से अधिक प्रकार के अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। तो जीवधारी यानी ऑर्गेनिज्म क्या है? तो ऑर्गेनिज्म विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों के समूह हैं। ठीक है, अब जीवधारी जो है, जीवधारी का जो स्तर है ये जो लोअर लेवल है लिविंग का, इसका सबसे ऊपरी स्तर है। जो जैविक स्तर है उसमें सबसे नीचे कोशिका और सबसे ऊपर जीवधारी। जीवधारी से ऊपर भी स्तर हैं लेकिन वो हायर लेवल्स में आते हैं, उच्च स्तर में आते हैं। तो जीवधारी के बाद जो स्तर हम लोग देखेंगे जैव मंडल तक, जीवधारी के बाद आबादी, पॉपुलेशन, समुदाय, कम्युनिटी, पारितंत्र, इकोसिस्टम और जैव मंडल, बायोस्फीयर, ये सब जीवधारियों के संगठन के उच्च स्तर हैं, जैविक उच्च स्तर। तो आबादी किसे कहेंगे? एक ही प्रकार के जीवधारियों का, एक ही प्रकार के प्रजातियों का समूह अगर एक खास समय पर खास जो है क्षेत्र में रहता हो तो वह समूह उस जीवधारी का आबादी कहलाता है। ये आपस में इंटरब्रीड भी करते हैं, प्रजनन करते हैं और अपना आबादी बढ़ाते हैं, संख्या बढ़ाते हैं। तो आबादी क्या है? तो आबादी जो है किसी भी जीवधारी का आबादी एक ही प्रजाति के जीवधारियों का वैसा समूह है जो किसी खास समय में खास क्षेत्रफल या खास जो है क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जीवधारी के बाद का जो है स्तर हो गया आबादी यानी पॉपुलेशन।
अब समुदाय क्या है? अब एक किसी जीवधारी का आबादी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के आबादी साथ में रहते हैं, एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का या विभिन्न प्रकार के प्रजातियों का वैसा समूह जो एक साथ में एक खास समय पर एक खास क्षेत्र में एक साथ रहता हो, तो ऐसे ही समूह को हम लोग इंग्लिश में कम्युनिटी और हिंदी में समुदाय कहते हैं। तो समुदाय क्या है? तो समुदाय जो है विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के आबादी का समूह है। तो आबादी के बाद का संगठन हो गया समुदाय यानी कम्युनिटी। और समुदाय के बाद का जो स्तर है उसे हम लोग पारितंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के समुदायों का समूह जो है वो पारितंत्र है, इकोसिस्टम। पारितंत्र बहुत प्रकार का होता है। एक पोखरा भी पूरा पारितंत्र है जिसको हम लोग पोखरा पारितंत्र पॉन्ड इकोसिस्टम कहते हैं। समतल जो घास का मैदान है ग्रासलैंड जो है ये भी एक इकोसिस्टम है जिसे हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहते हैं। एक जंगल भी पूरा एक पारितंत्र है जिसे हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहते हैं। मरुस्थल भी एक पारितंत्र है जिसे हम लोग डेजर्ट इकोसिस्टम कहते हैं। या कृत्रिम जो है पारितंत्र भी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, कृत्रिम पारितंत्र का भी निर्माण किया जा सकता है। तो पारितंत्र क्या है? समुदाय के ऊपर का जो स्तर होगा उसे हम लोग पारितंत्र या इकोसिस्टम कहेंगे। और पारितंत्र का समूह विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं? जैव मंडल बनाते हैं। तो सबसे ऊपर का जो स्तर है हमारा वो है जैव मंडल, बायोस्फीयर। जैव मंडल क्या है? पृथ्वी का वह भाग जहां जीवधारी पाए जाते हैं, चाहे वो समुद्र में काफी गहराई तक हो, हवा में काफी ऊंचाई तक हो, धरती पर हो, समतल भूमि पर हो, पठार पर हो, पहाड़ पर हो, नीचे पानी में गहराई में जहां तक जीवधारी है वहां से लेकर हवा में ऊंचाई तक जहां तक जीवधारी है पूरा जो है जैव मंडल ही है। इसलिए जैव मंडल को 3 भाग में बांटा गया है, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। तो इस धरती पर जहां भी जीवधारी पाए जाते हैं सारे स्थान को, सारे जगहों को मिलाकर हम लोग उसे जैवमंडल इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं। और बायोस्फीयर जीवधारियों के संगठन का सबसे उच्च स्तर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जाने कि जीवधारियों के संगठन का जो स्तर है उसको हम लोग 2 समूह में बांटते हैं, नॉन लिविंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नॉन लिविंग मतलब अजैविक स्तर है, जैविक स्तर है। जैविक स्तर जो है वो 2 भाग में बटे हुए हैं, लोअर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन के निम्न स्तर और संगठन के उच्च स्तर। तो इस वीडियो में हम लोग इतना जाने। कोशिका को जानने के लिए, कोशिका जो है जीवधारियों के शरीर का सबसे छोटा जीवित इकाई है, इसको जानने के लिए ये विभिन्न संगठनों को जानना जरूरी था। अगले वीडियो में हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका क्या है, कोशिका किन किन भागों से बना होता है, कोशिका किन किन अंगकों से बना होता है, क्या कार्य है कोशिका का, कोशिका के अंगकों का क्या कार्य है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।